नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अनिल शुक्ला फिटर। देखिए दोस्तों, फिटर ट्रेड के बारे में अभी तक हमने आपको जानकारी दी, सावधानी सुरक्षा को लेके। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है ना। क्योंकि फिटर पे अगर हमें ज्वाइन करना है, फिटर पे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हैवी वर्क करना पड़ेगा। लोहे का काम है पूरा, ठीक है ना, पूरा मटेरियल यानी मेटल का काम है पूरा, जितना भी है, ठीक है ना। हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो दो चार चीज़ें हमारे दिमाग में आते हैं, और वो बेसिक नॉलेज होता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज, वो होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो पढ़ा करते थे, छोटे छोटे थे तब से हम पढ़ना चालू है, चौथी पाँचवीं से चालू हो जाता था वो चीज़ें। इवन हमको तो 10वीं से मिला है, लेकिन अब जनरेशन में स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स आता है जिसको हम कंपास बॉक्स भी बोलते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कंपास बॉक्स, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक बॉक्स बोल सकते हैं, मैथ के लिए आता है। उसमें एक चीज़ देखी होगी आपने, एक छोटी सी ये ऐसे करके एक स्केल टाइप के रहते हैं जिसको आप लोग स्केल कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम स्टील रूल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है। आज जो हम सिखाने वाले हैं आपको, एक तरह की मेजरिंग सिखाने वाले हैं कि मेजरिंग क्या होती है, नापना, किसी भी चीज को नापना। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड कितने बाई कितने का है क्या पता, नापेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नापने पे डिपेंडेड है, और हम बता रहे हैं क्या है, जो हमारा मेन पार्ट है वो है स्टील रूल। बेसिक शुरुआत, नापने की जो बेसिक शुरुआत होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे स्टील रूल। आप ध्यान दीजिएगा, स्टील रूल, व्हाट इज द स्टील रूल। स्टील रूल देखिए, हम जो कैंपस बॉक्स में जनरली इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लास्टिक की होती है, कह सकते हैं, बनती है प्लास्टिक की, उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा स्टील रूल, स्टील की बनी हुई, ध्यान रखिएगा, स्टील से पता चल रहा है कि स्टील की होगी, ठीक है, स्टील की होगी। रूल, अब रूल क्या है, यह एक प्रकार का नियमावली है, क्योंकि स्टील की बनी हुई एक पट्टी पे नियम अंकित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका नाम स्टील रूल रखा गया है, नियमों के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, स्टील तो सारी है लेकिन उसमें रूल लगा हुआ है, यानी स्टील रूल नियमावली के साथ जो स्टील बनाई गई है, नापने में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग, ठीक है। तो आज हम जानेंगे स्टील रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है कि स्टील, व्हाट इज द स्टील रूल। स्टील रूल क्या है। सवाल हल कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टील रूल, स्टील रूल क्या है। उसके बाद हमारा स्टील रूल कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार की हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर है तीसरा सवाल, स्टील रूल का अल्पतमांक क्या है। मैं वो भी बताऊंगा कि ये चीज क्या है अल्पतमांक, ये क्यों कहलाता है। ये आपको पूरे फिटर ट्रेड में हर जगह मिलेगा, कई जगह मिलेगा, जितने इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, गेजेस आएंगे, सबका पूछा जाएगा। सवाल यही है सबसे कठिन।
और पढ़ लो तो सबसे सरल, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे एक और सवाल आता है, ये चार सवाल के आज हम जवाब ढूंढेंगे अपने इस क्लास के टॉपिक पे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टील रूल, यानी स्टील रूल क्या है। स्टील रूल स्टील की बनी हुई एक पट्टी है जो एक सीमित आकार में बनी होती है और जिसमें नियमानुसार ग्रेजुएशंस अंकित किए जाते हैं। जिनके माध्यम से हम नाप कोई भी जॉब, कोई भी प्लेट, कोई भी आकृति, कोई भी ठोस या बिना उस ठोस वस्तु को हम नाप सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम कागज को भी नाप सकते हैं, कपड़े को भी नाप सकते हैं। कपड़े में भी लिया रहता है इतना बड़ा स्केल, आप कभी कपड़ा लेने गए होंगे तो वहां भी देखे होंगे। तो ध्यान दीजिए, तो स्टील रूल एक ऐसी युक्ति है जिससे हम नापने का काम करते हैं, ये भी कह सकते हैं। स्टील रूल एक ऐसी युक्ति है जिससे हम नापने का काम करते हैं, लेकिन इसको हम अगर पूरे डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। स्टील रूल एक स्टील की बनी हुई पट्टी होती है, ठीक है, स्टील की बनी हुई पट्टी होती है ऐसे। इसको हम थोड़ा ऐसे राउंड में अगर कर दिए ना तो यहाँ पे एक होल दे देते हैं ये, और यहाँ से ये चालू हो जाता है। वन, टू, थ्री, 4, ऐसे, ठीक है ना। अब इधर भी ग्रेजुएशंस अंकित होते हैं ऐसे, ठीक है ना। आप समझिएगा, मैंने आपको स्टील रूल के बारे में बताने की कोशिश की है कि स्टील रूल क्या है। तो स्टील रूल स्टील की बनी हुई पट्टी है, ठीक है ना, स्टील की बनी हुई पट्टी है जिसमें रूल यानी ग्रेजुएशंस नियमानुसार रूल के हिसाब से अंकित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम उन्हें नापते हैं। दूसरा सवाल, स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टील रूल मोस्टली अगर आप लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इन सब चीजों के हिसाब से अगर आप लें स्टील रूल को, तो स्टील रूल 100 mm, 150 mm से तो स्टार्ट होता है, 100 mm की नहीं आती। बना सकते हैं हम, आपको ग्रेजुएशन अंकित मिल जाएंगे तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं अवेलेबल होती मार्केट में। अगर आप लेने जाएंगे तो 150 mm से लेके 1000 mm तक आपको बकायदे मिलेंगे स्टील रूल, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, स्टील रूल कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम उनकी मेजरिंग के हिसाब से देखें तो 150 mm से स्टार्ट होती है और फिर इंचेस में भी जाती है हमारी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1000 mm उससे भी आगे जाती है, ठीक है। अब आप समझिएगा, स्टील रूल के प्रकार में हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि स्टील रूल के प्रकार, स्टील रूल 3 प्रकार की और पाई जाती हैं। 4 प्रकार की। एक साधारण स्टील रूल हो गई, जो यह हो गई, पहला है साधारण, दूसरा है नैरो प्रकार, ठीक है ना। तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, साधारण, मैं स्टील रूल नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टील रूल आप लिख सकते हैं, स्टील रूल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट, फिर एक आता है, इसको आप एक तरह का टेपर स्टील रूल भी कह सकते हैं, टेपर स्टील रूल।
अब देखिए साधारण स्टील रूल। साधारण स्टील रूल मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से बताया कि यह है साधारण स्टील रूल, साधारण स्केल या साधारण पटरी जो आप बोलते हैं, ठीक है ना, साधारण स्टील रूल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल एज ए सेम इसके प्रकार होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है वो 5 mm, ठीक है, और जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है। बस नैरो स्टील रूल, चौड़ाई 5 mm और मोटाई 2 mm होती है। लंबी इसको हम 150 mm से चालू होती है, 500-1000 mm तक हमें पाई जाती है। ये ध्यान दीजिए भाई, योग्य बातें हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल 5-6 टुकड़ों में बटे होते हैं, इतने इतने करके, ठीक है ना, उसमें ऐसे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे एक ऐसे एक हैंडल टाइप का होता है, उसमें ऐसे पकड़ने के लिए यहाँ पे नर्लिंग की होती है। ये सब क्या है मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि नर्लिंग क्या है, ठीक है ना, ये क्या होता है। तो ये इस टाइप के इतने बड़े बड़े 5 या 6 टुकड़े होते हैं, उनका एक सेट आता है, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट स्टील रूल। सॉरी, एक चीज बताना मैं भूल गया, इनके उपयोग, नैरो स्टील रूल का उपयोग हम ज्यादातर कीवे, चाबी घाट, ठीक है ना, ऐसी चीजों में कीवेज हो गए, ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट स्टील रूल। ग्रुप्स हो गया, और हार्डनिंग वाले चीजों को नापने के लिए, हार्ड मटेरियल को, जैसे हम अगर शेपिंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों में मिलिंग शेपिंग मशीन में ज्यादातर इसी स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे काम करने के बाद वो हॉट हो जाता है, जॉब हॉट, ठीक है ना, और हॉट भी हो जाता है, गर्म रहता है। तो उसको हम जनरली स्केल लगाएंगे तो स्टील में जल्दी, ठीक है ना, कैचिंग पावर सुचालक होती है विद्युत की, तो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमारा हाथ गर्मी महसूस करेगा। उसके लिए हम हैंडल का प्रयोग करते हैं, उसमें सेट करके फिर उसको नापने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आती है टेपर स्टील रूल। टेपर स्टील रूल का अगला सिरा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, अगला सिरा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, अगला सिरा कुछ इस प्रकार से आपका ये टेपरित होता है। इसको हम ज्यादातर छोटे प्रकार के होल, ब्लाइंड होल, इन सब चीजों को नापने में इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड होल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं। ब्लाइंड होल है जो आर पार छिद्र ना हो, इस पे हमें सुराख करना है तो सुराख हम बीच में करें, इस तरफ ड्रिल को ना निकलने दें, पार ना करें, अंदर ही बस गहराई में, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं ब्लाइंड होल। तो टेपर में इनका यूज किया जाता है। तो ये कितने प्रकार की हो गई स्टील रूल जो हमारी है, यह हो गई 4 प्रकार की। साधारण, ठीक है ना, ये 4 प्रकार की हो गई हमारी स्टील रूल। ध्यान दीजिएगा, स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है, इस स्टील रूल का अल्पतमांक क्या है। अब देखिएगा, ये स्टील रूल का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.05 mm, सॉरी 0.5 mm, यानी आधा mm, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा डाल दें, आप कंफ्यूज हो जाएं, 1/2 यानी आधा mm। तो ध्यान दीजिए, ये ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, ये सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4। अब mm कहाँ है, mm कहाँ है भाई, समझ लीजिए। तो mm जो होता है ये है, ये रहा mm, और इसके बीच में एक और चीज ऐसे शॉर्ट में ऐसे होती है, ऐसे शुरू में स्केल में फ्रंट में होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यही जो है यही है हमारा स्केल का अल्पतमांक। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये जो शुरू में ग्रेजुएशंस बहुत छोटी बारीक लाइन बीच में खींची होती है, यही होती हैं
0.5 mm, यही कहलाता है हमारा अल्पतमांक। कम से कम माप, कम से कम, कितना कम से कम हम इसके माध्यम से नाप सकते हैं, उसी को हम अल्पतमांक कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। तो इसका हो गया अल्पतमांक क्या कहते हैं। फिर उसके बाद होता है स्टील रूल, बनता किस मटेरियल से है। तो आप जान लीजिए स्टील रूल जो होता है वह स्टील का बनता है, लेकिन कौन कौन सी स्टील, सारे स्टीलों को नहीं बनता है। स्टील की तो सरिया भी बनती है घर पे जो लगती है, उसको भी स्टील कहते हैं हम। बात समझ रहे हैं। स्टील में लोहे की मात्रा होती है, कितनी रखनी है, कहाँ रखनी है, ये सब चीजें हम आपको जब स्टील का चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सी। अभी हम ये जान ले कि ये जो स्टील रूल होती है किस किस स्टील की बनती है। तो ये स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम हिंदी में आपको लिख देते हैं स्टील रूल, स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। इन दोनों स्टील के अब यू बनता क्यों है यह भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों स्टील के ही क्यों बनते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। और बर्तनों को आपने देखा होगा, हम उसमें खाते हैं, हाथ भी धोते हैं, पानी भी लगाते हैं, उसको भी धोते हैं, तो उसमें जंग और कोरोजन, जिसको हम जंग कहते हैं या क्षरण, टूटता नहीं, कटता नहीं, फटता नहीं, ठीक है ना, जंग नहीं लगता। इसलिए हम इस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बार बार बनाने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। और इस पे ये जो होल दिया होता है, ये होल कितनी बड़ी स्केल ले लें आप, पीछे साइड इसमें होल दिया होता है, वह रख रखाव की दृष्टि से होता है, ताकि हम इसे ऐसे ही कहीं ना फेंक दें, क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएशन अंकित होती हैं यह मिट सकती है, इनमें खरोच आ सकती है, इनकी शुद्धता नष्ट हो सकती है और हमें दिखाई नहीं दे सकता, बहुत बारीक होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसे टंगा के रखा जाता है, एक नियमित स्थान होता है, सीमित स्थान इसका, कि यहाँ पे स्केल रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए यह होल दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपकी शॉर्ट स्टील है, इन स्टीलों को कभी कभी आपस में जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी इनमें छोटे छोटे होल दिए जाते हैं, उनमें रिबिट के माध्यम से उनसे जोड़ भी लिया जाता है, ठीक है ना, टेम्परेरी रिबिट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिएगा कि स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील के इसलिए बनते हैं क्योंकि इसे लॉन्ग टाइम तक रख रखाव के दृष्टि से रखना चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन दिखने चाहिए, ज़्यादा खरोच सहन कर सके। जैसे बर्तन चमकदार होते हैं उसी तरह स्टील रूल भी हमारी चमकदार होनी चाहिए, ताकि हमें उसमें जो ग्रेजुएशंस अंकित किए गए हैं वो उभर के दिखें, ठीक है ना, हमारी नग्न आंखों से, हमें उसके लिए किसी और बारीक चीज़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो दोस्तों यह चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी आते हैं, जितने भी समझिएगा, जितने भी वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर और जितने गेजेस आते हैं वो सब इसी के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं। बहुत सारे इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, कैलिपर आते हैं, वह इसी के माध्यम से अंकित किए जाते हैं। और फिटर ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मेजरिंग, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, काम ही नहीं कर पाओगे जब तक नापोगे नहीं। तो बिना नापे आप काम कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो शुरुआत स्केल से ही होती है, उसके बाद बाकी चीजें पकड़ाई जाती हैं आपको। शुरुआत आपको एक छोटी सी चीज स्केल, जिसे हम आज तक अपने कैंपस बॉक्स में डालने के बाद नहीं सोचते थे कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर ITI में आने के बाद वही इंपॉर्टेंस आपको बताई जाती है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था स्टील रूल, हमने आपको बताया कि स्टील रूल क्या है, स्टील रूल कितने प्रकार की होती है, स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है, क्या होता है अल्पतमांक स्टील रूल का, अल्पतमांक होता है 0.5 mm, ठीक है ना। स्टील रूल बनता किस मटेरियल से है, तो स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील से। अब ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना।
ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बार आया था यह पेपर में, डीआरडीओ के पेपर में, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ठीक है ना, सवाल कि देखें लड़का जानता है कि नहीं जानता है। स्टील रूल कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया स्टील रूल 4 प्रकार की होती है। पता चला एक ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन दे दिया कि नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो आपको चुनना है, तो आपको पता होगा कि 4 प्रकार की होती, तो आप लगा देंगे, ठीक है ना। अब 4 प्रकार की होती हैं, और जो हाइट के हिसाब से होती हैं वो भी 4-5 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। वैसे तो बनता है, टेप भी बनता है, मेजरिंग टेप, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है स्टील रूल यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सभी लोग देख पाएँ और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर पर गौर करें, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद।